नमस्कार दोस्तों। अगर कोई पत्नी अपनी पति से बोले कि सुनो जी, इस बार रक्षाबंधन पर एक राखी एक्स्ट्रा लेकर आना, नेचुरली पति पूछेगा क्यों। वो कहेगी कि इस बार रक्षाबंधन पर मैं आपको भी राखी बांधना चाहती हूँ। आप सोच सकते हैं पति के दिल पर क्या गुजरेगी। अगर भावना प्रधान हुआ तो मन में दुखी हो जाएगा और व्यवहारिक हुआ तो गुस्सा हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में वो सोचेगा और पत्नी से पूछेगा भी कि मेरे व्यवहार में ऐसी क्या कमी रह गई कि तू मुझे राखी बांधना चाहती है। पर पत्नी अपनी जगह पूरी तरह सही है। चौंक गए ना। आप हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए, क्योंकि आज हम इसी तरह के प्रश्नों के साथ आपके साथ हैं, जो आपको न सिर्फ चौंका देंगे, झकझोर देंगे, बल्कि सोचने के लिए मजबूर भी करेंगे। तो दोस्तों, आज मेरा प्रश्न यही है कि ये हिंदू हिंदू क्या है, मुझको समझ में नहीं आता। अगर आज इस बारे में आप कुछ जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए। मेरी जानकारी में तो हिंदू शब्द आज से 2000 साल पहले पर्शियन लोगों ने अपने ग्रंथों में, समाजों में उपयोग करना शुरू किया था। जब वो इस शब्द का प्रयोग करते थे तो उनका तात्पर्य होता था सिंधु रिवर, जिसको वो हिंदू बोलते थे क्योंकि वो सा को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो वो उसको हिंदू रिवर बोलते थे, हिंदू नदी। तो हिंदू नदी के दूसरी तरफ, उनके दूसरी तरफ ही पड़ा, उनके दूसरी तरफ का जो भूभाग है, जो हमेशा सरसब्ज रहता है और जहाँ बहुत सारी धन संपत्ति ऐश्वर्य बिखरा पड़ा है, इस क्षेत्र को आइडेंटिफाई करने के लिए वो साहित्य में, विज्ञान में और अब अलग अलग जगहों पर इस शब्द का प्रयोग किया करते थे। समय के साथ ये शब्द का प्रयोग उनके द्वारा तब भी किया गया जब यहाँ की संपत्ति, हरियाली, समृद्धि से आकर्षित होकर अलग अलग समय पर वो यहाँ आए और अपनी सुविधानुसार यहाँ से जो भी उन्हें ले जाना था वो ले गए। हमलावर आते रहे, लूट के ले जाते रहे। उन लोगों के द्वारा इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाता रहा और यहाँ के रहने वालों को हिंदू बोला जाता रहा। ये प्रयोग चलता रहा। इसके बाद मेरी जानकारी के अनुसार 16वीं शताब्दी में जब और लोग यहाँ पर आए, तो जो हमलावर यहाँ आते थे, पहले वो आते थे, लूट के चले जाते थे। बाद में दोबारा आएंगे, तब तक राज्य की रक्षा होती रहे, ये सोच के उनने अपने गुलामों को यहाँ छोड़ के जाना शुरू किया। उन गुलामों ने भी इस हिंदू अवधारणा को काफ़ी विस्तार दिया। उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदुस्तान और लोगों को हिंदू कहना शुरू किया। 16वीं शताब्दी तक आते आते जो बार बार आते और जाते थे या अपने गुलामों को छोड़े जाते थे, उनके मन में आया कि हम खुद क्यों नहीं रहें, तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किए और उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदू इस शब्द का आधिकारिक रूप से प्रयोग शुरू किया। बाद में वास्को डी गामा के बाद यूरोपियंस आए। उन्होंने हालांकि हमें अलग नाम दिया। उन्होंने इस क्षेत्र को इंडिया और लोगों को इंडियन नाम दिया। हालांकि ये सब जो हमें नाम दिया गया, ये भी गौरवपूर्ण नहीं है और इस बारे में हम किसी और वीडियो में जल्दी ही चर्चा करेंगे। तो वो नाम जो उन्होंने हमें दिया
जो हमारे आक्रांता थे, हमलावर थे, हमें लूट लूट के ले जाते थे, और बाद में उन्होंने अपने यहाँ साम्राज्य भी स्थापित कर लिए। अपने धर्म, अपने मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने सभी तरह के हथियारों का सहारा लिया, जिसमें धन बल, बाहुबल, मृत्यु बल, जीवन बल, तमाम तरह के प्रयासों के प्रयास किया। वो हमें हिंदू कह के पुकारते थे और हमारे देश को हिंदुस्तान नाम देते थे। इतने सालों से सुनते सुनते हम भूल ही गए कि हमारे देश का नाम तो भारत है और हम तो सत्य सनातन या सनातन धर्मी या वैदिक धर्मी हैं। बाद में जब अंग्रेज आए, उन्होंने इस शब्द को हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने और विभाजन की खाई को गहरा करने के हथियार के रूप में प्रयोग किया, और इंडिया के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भी जारी रखा। और जो लोग हिंदू अवधारणा के अंतर्गत हिंदू कहलाने चाहिए थे, भाई सोचने की बात है ना, जो भी लोग हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं वो हिंदुस्तानी, पर नहीं, ये फैलाया गया कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, सिर्फ तुम और तुम हिंदुस्तानी हो। उस समय हम गुलाम थे, इतने जागरूक नहीं थे। हमने इन परिभाषाओं को मान लिया और अपने ऊपर ओढ़ लिया और जारी रखा। उस समय हमने मान लिया, कुछ कुछ समझ में आता है, क्योंकि हम दबे हुए थे, गैर जागरूक थे और गुलाम थे। अंग्रेजों ने भी इस परंपरा को जारी रखा। जो गलत डेफिनेशन हमारे दिमाग में सेट की गई थी, उसको उन्होंने जारी रखा। उस समय भी हमने इसको स्वीकारते रहे, क्योंकि जिन्होंने इस बात का विरोध किया होगा या जिन्होंने सत्य सनातन या वैदिक धर्म का प्रचार किया, जैसे मुझे याद आता है दयानंद सरस्वती जी, तो उनको जहर दे के मरवा दिया गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल रहे होंगे कि विरोधियों को दबा दिया होगा, मार दिया गया होगा, और जो इस बात को मानने को तैयार हो गए होंगे उनको जीवन दान मिले होंगे। तो धीरे धीरे ये अवधारणा हमारे जीवन में लगा दी गई। जो परिभाषा व्यापक रूप से इंडस रिवर के इधर रहने वाले सभी लोगों पर लागू होनी थी, वो खास तौर से सनातन धर्मी या वैदिक धर्मियों के ऊपर लाद दी गई, और हम वैदिक धर्मी सनातन धर्मियों ने उसको बड़े प्यार से स्वीकार कर लिया। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हम लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। हो सकता है कुछ इस भावना से भी स्वीकार कर लिया हो कि जो आए हैं वो हमारे मेहमान हैं और हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें ये लोग बुरा मान जाएंगे। तो अतिथि देवो भव, जैसा ये कह रहे हैं मान लो। परंपरा चलती रही, हमें आज़ादी मिली। उस समय भी हो सकता है किसी महान विचार के अंतर्गत कि भाई दूसरों को बुरा न लगे और ये जो कह रहे हैं वही हम अपना नाम रख लेते हैं। हमने अपना धर्म का नाम हिंदू रखा, चलाता रहा। जो सरकारें आईं और गईं, वो दूसरे संप्रदाय या लोगों को संतुष्ट करने में लगी रहीं। उन्होंने इस मसले को ऐसे ही चलाते गए, ऐसी मेरी जो जानकारी है, और हम इस बात को मानते चले गए। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक दूसरा इसी के समानांतर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। श्रावण मास की पूर्णिमा को हमारे भारत में एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें जो कमज़ोर है वो उसको राखी बांधता है, जो मजबूत है या उसकी रक्षा कर सकता है। एक समय था जब ब्राह्मण लोग अपने इलाके के क्षत्रपों को, जमींदारों को, राजाओं को राखी बांधते थे। महिलाएं पुरुषों को राखी बांधती थीं, सैनिकों को राखी बांधी जाती थी, यानी जो भी रक्षा कर सकता है उसको राखी बांधी जाती थी। अभी भी इस परंपरा की कुछ अवशेष मौजूद हैं
कि जो खास तौर से मल्टियों में रहते हैं और जहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो लोग अपने सिक्योरिटी गार्ड को राखी बांध देते हैं। कई लोग तो अपने पालतू डॉगी को राखी बांध देते हैं। बुआएं अपने भतीजों को राखी बांधती आ रही हैं। बहुएं अपने जेठों को राखी बांधती आ रही हैं। क्यों? अवधारणा यही थी कि जो हमारी रक्षा कर सकता है उसको हम याद दिला रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध करके वक्त पर हमारी रक्षा करना, यही अवधारणा थी। लेकिन समय के साथ साथ इस अवधारणा को सीमित किया गया और कुछ समय ऐसा भी आया कि मधुर गीतों के सहारे, मीठे मीठे तरानों के सहारे ये सेट किया गया हमारे दिमाग में कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो सिर्फ भाई बहन का है। आज ये स्थिति आ गई है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से कहे कि सुनो जी, इस बार एक राखी एक्स्ट्रा ले आना, मैं आपको भी राखी बांधूंगी, तो बेचारा पति या तो दुखी हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगा। पूछेगा जरूर कि मेरे व्यवहार में ऐसी क्या कमी रह गई जो तुम्हें राखी बांधना चाहती है। पर आप अवधारणा के हिसाब से देखिए तो आप मानेंगे कि पत्नी भी पति को राखी बांधने की अधिकारी है, उसे बांधनी चाहिए, क्योंकि पति भी पत्नी की रक्षा करता आ रहा है। हाँ, आज के हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि अगर पति मान लो किसी वजह से कमज़ोर है और पत्नी मजबूत है, तो पति को भी पत्नी को राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि सूत्र तो उसको बांधा जा रहा है ना जो हमसे मजबूत है। पर नहीं, हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया बड़े प्यार से कि ये त्यौहार तो सिर्फ और सिर्फ भाई बहनों के बीच का है। इसी तरह से बड़े प्यार से जो पूरे हिंदुत्व की परिभाषा थी, जो हमको बड़े प्यार समझाई गई थी कि ये इंडस रिवर के इधर रहने वाले हम सब हिंदुस्तानी, हम सब हिंदू, लेकिन धीरे धीरे परिभाषा केवल हम तक सीमित कर दी गई और सभी लोगों ने अपने अपने धर्मों को अपने में समेट लिया। हम इसको सहन करते चले आए। कब तक? आज ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उन पीढ़ियों से जो पिछले 2000 सालों में और ख़ास तौर से 600-700 सालों में गुजर गई। अगर इस प्रश्न का जवाब हमने आज नहीं ढूंढा तो कुछ समय बाद आने वाली पीढ़ियां हमसे ये प्रश्न जरूर पूछेंगी कि उन्होंने ढोया तो ढोया, आपने इस शब्द को अपने ऊपर क्यों ढोया। दोस्तों, मैं एक बहुत चुभता हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर हम कब तक दूसरों के द्वारा फैलाई गई टट्टी को अपने चेहरे पर मलकर गौरवान्वित होते रहेंगे? क्या समय नहीं आ गया है कि हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढें? इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरी जो जानकारी है उसमें आप क्या सुधार करना चाहते हैं? अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहते हैं? कृपया मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे इस कामना के साथ।